सैटर्न की एक क्वालिटी होती है जो कि होती है अपमान, बेइज्जती, कड़वे शब्द। जहाँ भी जिस भी हाउस में आपका सैटर्न बैठा है, क्योंकि हाउस होता है आपके जीवन का वो सेक्टर, वहाँ पर आप अपनी बेइज्जती सह लेते हैं। सैटर्न सह लेता है। सैटर्न का एक ही काम है, हर चीज़ सहो। साथ नहीं जा रहा तब भी सहो, कोई मतलब नहीं है उसको। तो सैटर्न की वो क्वालिटी है और फिर सैटर्न की ये क्वालिटी है कि वो बेइज्जती, अपमान, कड़वे शब्द, हर समय एक इंफीरियर फील करना। जहाँ भी जिस भी हाउस में आपका सैटर्न बैठा है वहाँ पर आप बेइज्जती सह लेते हैं। वहाँ पर आप अपना अपमान ओके करके चलते हैं, मतलब ठीक है, सह लूँगा मैं, मुझे पता है उसकी मेरा अपमान हो सकता है यहाँ पे। जहाँ भी आपका सूर्य होता है, सन होता है, वहाँ पर व्यक्ति बिल्कुल भी अपना अपमान नहीं सहता, बिल्कुल भी कड़वे वाक्य नहीं सुनेगा। क्योंकि सन राजा है, आपके चार्ट में भी सन होगा, आप तो कहीं के राजा नहीं है, लेकिन आप उस सेक्टर में अपने दिमाग में राजा हैं। एक बेस्ट पर्सन है वहाँ पे, जितने लोग हैं, उन सब में। और जो एक राजा होता है ना, सन जो होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है? वो हर किसी से वैसे ही ऊपर है। उसने दिखा रखा है कि मैं तुमसे ऊपर क्यों हूँ। मार्स भी बेइज्जती नहीं सहता, लेकिन मार्स सन से बेइज्जती सह लेगा, क्योंकि मार्स के ऊपर सन है। तुम कमांडर हो, एट द एंड तुम कमांडर हो। मैं राजा हूँ सूर्य के लिए, मतलब जो सूर्य सोचता है ऐसे कि मैं राजा हूँ। तो सूर्य का भी अपमान सुना ही नहीं है। सूर्य किससे अपमान सुनेगा? और ऐसे व्यक्ति का जब अपमान हो जाए, कड़वे शब्द कुछ कह दो या कुछ ऐसा दिखा दो कि तू ये नहीं कर सकता, इसमें जहां भी आपका सूर्य होगा, जहां भी आपको ऐसा बोला जाएगा कि तू नहीं कर सकता, और कड़वे वाक्य से बोले जाएं, उसका अपमान करा जाए, वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाएगा। जहां भी आपका सन है, सेम चीजें आपको बोली जाएंगी। जहां पे आपका सैटर्न होगा, मान लीजिए उसी क्वालिटी की, मतलब क्योंकि सेम तो नहीं हो सकती, क्योंकि हाउस अलग होगा, लेकिन तो आप वहां अपमान सह रहे हैं अपना। ये चीज किससे डिसाइड हो रही है? ये चीज इससे डिसाइड हो रही है कि कहाँ पर शनि है, कहाँ पर सन है। सन अपमान बिल्कुल नहीं सहेगा, वहां पे आदमी ट्रिगर हो जाएगा, उसका ईगो एकदम अहंकार ट्रिगर हो जाएगा, वहां आदमी लड़ने मारने काटने को आतुर हो जाएगा। मैं कुछ भी कर दूंगा, वो बेइज्जती वहां नहीं सहेगा, ठीक है। और सैटर्न जहाँ होगा वहां सह लेगा, ठीक है, मतलब सह ली, ओके है, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर मेरे को किसी ने ऐसे बोल दिया तो। और सेम व्यक्ति है वो, एक सेक्टर ऑफ द लाइफ में वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि ठीक है, और एक तरफ वो मारने काटने पे आ गया, उसका सीधा ईगो ट्रिगर हो गया, ठीक है। ये चीज डिसाइड हो रही है सैटर्न से और सन से। जहां पर भी सन है वहां पर व्यक्ति अपमान नहीं सहेगा। अब मान लीजिए 10th हाउस में सन है, तो ऐसा व्यक्ति अपने वर्क एनवायरनमेंट में बॉसेस से बिल्कुल अपमान नहीं सहेगा। तुम कुछ भी काम करवा लो, मैं कर दूंगा, लेकिन अपमान मत करना मेरा, बेइज्जती मत करना मेरी, और मेरे काम में ऐसा मत दिखाना कि मैं ये नहीं जानता। सूर्य को यह है कि, क्योंकि अगर मान लीजिए राजा को मैं ये कहूंगा कि तू राजा बनने योग्य नहीं है, तू राजा नहीं है, सूर्य मेरे को खत्म कर देगा उसी समय। क्योंकि वो बिल्कुल सुन नहीं सकता ना वो, कि मैं उस योग्य नहीं हूँ। सूर्य योग्य बहुत है हर चीज के, कि मैं योग्य हूँ इसलिए मैं राजा हूँ, मेरे को किसी ने बताया नहीं है, किसी की दान दहेज में नहीं बना मैं राजा, ठीक है। तो सूर्य जहां भी होगा वहां पे व्यक्ति बिल्कुल भी ये नहीं सुनेगा कि ये मैं नहीं कर सकता, या किसी प्रकार के कड़वे वाक्य, या जैसे मान लीजिए आप वही सूर्य 10th हाउस में है और वहां पे आपको कोई कह रहा है कि तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, ठीक है, तू छोड़ दे ये काम को, वो करके दिखा देगा उसको, और उसकी ईगो पे बात आ जाएगी, और खासकर उसके वर्क से रिलेटेड, क्योंकि 10th हाउस में है सूर्य। अब मान लीजिए सैटर्न अगर किसी का 10th हाउस में है, तो ऐसा व्यक्ति ना अपने वर्क एनवायरनमेंट में बेइज्जती सहने के लिए रेडी है पहले से ही, कि मुझे नहीं आता। वो एक इंफीरियर अपने दिमाग में है, वो वैसे ही अपने वर्क एनवायरनमेंट में छिपा कुचला सा करता है, मतलब छिपा हुआ रहता है थोड़ा। जो सूर्य 10th हाउस होगा उसको है कि अगर वर्क में मैं प्रोमिनेंट होना चाहिए, मतलब जितने लोग हैं, अगर 50 लोग भी हैं, तो मैं कुछ हूँ उन सब में, मेरी कुछ पोजीशन होनी चाहिए उसमें। उसको चाहिए ये, वो करके, और वो इसको चाहिए तो करके भी दिखा देगा। अब मैं वापस सैटर्न 10th पे आता हूँ। सैटर्न 10th क्या होगा? व्यक्ति रेडी है पहले से ही अपमान में अपने वर्क एरिया में, ठीक है। अब मान लीजिए कोई मजदूर है, उसका अगर आप देखेंगे तो हो सकता है सैटर्न उसका 10th में हो, क्योंकि उसका हर समय अपमान ही होना है, गाली देके उससे बात होगी। और सैटर्न 10th क्यों? 10th जो हाउस है उसकी जो नेचुरल एनर्जी है वो तो शनि की ही है। शनि ना ये लादने वाले काम, वजन लोड करने वाले काम, इस प्रकार के काम होते हैं। उसकी तो शरीर पे ही वजन लादा जाता है मजदूर के, ठीक है। और हर समय गाली पड़ती है, तब भी क्या, कितना कुछ कर लो तो वो उसके लिए ओके है। आपने कभी सुना है कि आपने किसी लेबर वगैरह को, वर्कर वर्कर को कुछ बोल दिया हो और वो बहुत बौखला गया हो? उसका सूर्य नहीं है ना 10th में, उसका वो अपना शनि लेके बैठा है 10th में, कि यहाँ तो मैं पिटना कुटना ही है मुझे, और मैं रेडी हूँ उसके लिए। अब वही मान लीजिए अगर कोई वर्कर हुआ, कोई लेबर हुआ, उसका अगर 10th हाउस में सन बैठा है, आप उसको एक बार बोल के देखिए, कुछ भी ऐसा मान लीजिए तुम पे सीमेंट नहीं बना, या तुमने दीवार टेढ़ी बना दी, कुछ भी, वो बिल्कुल लड़ने पे आ जाएगा, किलस जाएगा, ठीक है। अब वो लेबर है ही, मतलब वर्कर है ही, तो ज़्यादा नहीं कर पाएगा कुछ, क्योंकि ठीक है। लेकिन अगर उसको कहीं से भी मंगल-वंगल का
एस्पेक्ट मिल रहा है, मंगल की राशि में बैठा है, ये मारपीट करने लगेगा, तुरंत ऑन स्पॉट मारपीट करेगा ये, तुरंत गाली-गलौज पे आ जाएगा, ठीक है? जहाँ से आप ऐसे करके क्वालिटी देखते हैं। तो जहाँ भी मतलब सैटर्न है, सैटर्न मान लीजिए थर्ड हाउस में है, सैटर्न अगर थर्ड हाउस में ऐसा व्यक्ति अपने भाई-बहन से, सिबलिंग से बेइज्जती सहने के लिए तैयार है, कि मतलब मेरे को ये करेंगे ही, और किस सेक्टर में करेंगे? एक तो भाई-बहन करेंगे, सिबलिंग करेंगे, कि तू कुछ कर नहीं सकता, शब्द ये होंगे तू कुछ कर नहीं सकता, तेरे पे ये एक भी काम ढंग से नहीं होता है, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि थर्ड हाउस आपकी हिम्मत का है, मल्टीटास्किंग का है, और तुम पे एक भी काम नहीं होता। आप इस प्रकार की बातें अपने सिबलिंग से सुनेंगे जब भी आपका शनि तीसरे में होगा, और ये सुनने में आपको कष्ट नहीं होगा। अब यहीं अगर सन थर्ड में डाल दूँगा इस व्यक्ति का, तो उससे तुम कह के देखो, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है, उसके अंदर हिम्मत ही हिम्मत है। वो इस चीज़ में इसलिए बिल्कुल सुनेगा नहीं आपसे कि तूने मेरे को कैसे बोला ये? वो एक कड़वे वचन है ना उसके लिए तो। और वैसे भी सूर्य वाली क्वालिटी आ रही है कि मैं तो हूँ सबसे ज़्यादा योग्य हर चीज़ में, तुमने मेरे को ही वो चीज़ बोल दी, ठीक है? अब मान लीजिए किसी का शनि 4th हाउस में है, ऐसा व्यक्ति अपनी माँ से खूब बेइज्जती सह लेगा। अब माँ जो होती है ना, माँ तो वैसे भी बेइज्जती आपकी करती नहीं है ज़्यादातर, पर अगर कर भी रही है, कुछ मज़ाक भी करती हैं सबकी, ठीक है? पर अगर सच में मतलब किसी की माँ कह रही है कि तू बिल्कुल नकारा है, इधर कुछ नहीं होता, तो वो सह लेगा, वो ओके है उसके लिए, क्योंकि उसका शनि वैसे भी 4th में है, इमोशन उसके ड्राइव हो चुके हैं वैसे भी, तो उसके मदर से कोई ऐसा नहीं तुमने माँ होके ऐसी बात कह रही है मुझे, ठीक है? और किस प्रकार की वजह से सह लेगा? 4th हाउस के आपको सिचुएशन लेना है कि तेरी गाड़ी ऐसी है, तेरी गाड़ी में जंग लग रही है, ठीक है? एक पहिया तेरा ऐसा घिसा हुआ है एकदम, क्योंकि पहिया शनि होता है, ठीक है? मतलब बुरी खच्चर एकदम आपकी गाड़ी है, बाइक है, वाहन है जो भी आपका, उसके लिए वो ओके है। उसको उसमें को मतलब आप ना उसको वहाँ पर ट्रिगर नहीं करवा पा रहे हैं। वहाँ वो ओके है कि मेरी तो ऐसी है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मैं तो इसी लायक हूँ। वो ओके है उसके लिए। तेरा घर ऐसा है, तेरे घर में ये पेंट ही नहीं हो रखा, तेरा घर ये पेंट फट रहा है सारा, टाइल टूटे हैं, मतलब कुछ भी इस प्रकार की खच्चर का तेरा घर है, वो ओके है उसके लिए कि मेरा घर तो ऐसा ही है, मेरे शनि 4 है, ठीक है? क्योंकि वहाँ वो बेइज्जती सहने के लिए तैयार है शनि, क्योंकि वो वैसे ही अपने आप को इन्फीरियर फ़ील करता है इस सेक्टर में जहाँ भी शनि होता है। अब वहीं मान लीजिए किसी का सन 4th में आ जाए, तो सन वहाँ पे ना, एक तो वैसे ही सन 4 उसमें होगा जो रात में पैदा हुआ है, ठीक है? सूर्य वैसे भी उस समय कमज़ोर है ओवरऑल, 4th हाउस में तो एक लेवल की स्ट्रेंथ सूर्य पे कम है, लेकिन तब भी वो अपनी मदर की बातों से चुभ जाएँगी। अब मदर है तो कुछ कहेगा नहीं, लेकिन चुभेंगी पूरी, कि ऐसा कह दिया उन्होंने। ऐसे व्यक्ति को आप उसके घर के लिए, गाड़ी के लिए ज़रा बोल के देखिए कि तुम पे नहीं है या बेकार है, खच्चर है, कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें आप बोल के देखिए, तो वो ट्रिगर हो जाएगा इससे, उसका ईगो पे लगेगी बात सीधा, ठीक है? अब मान लीजिए किसी का शनि 5th हाउस में है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी पढ़ाई के बारे में कि मेरी मतलब वो मान लीजिए वो क्वालिफ़िकेशन नहीं है कुछ, तो वो पूरे जीवन उसकी बेइज्जती सह लेगा, उसको कोई मतलब ही नहीं इस बात से, कि मैं इस चीज़ में कम हूँ, कि मेरी पढ़ाई-लिखाई कम हो पाई, ठीक है? पर ऐसे व्यक्ति को ना शो ऑफ करने का मन बहुत होता है। शनि 5th में आ रहा है, 5th में ना आप दिखाते बहुत हो हर चीज़ को, क्योंकि वो सूर्य का साइन है, हाउस है, ठीक है? कि मतलब दिखाना, मैं कुछ हूँ, हर समय ऐसा दिखाना, और हो शनि अंदर से, मतलब वहाँ शनि बैठा है, तो एक तो दिखाओगे तो ना वैसे ही गाली सुनोगे। जितना दिखाओगे उतनी गाली सुनोगे, और ऐसे लोगों को नज़र बहुत जल्दी लगती है जिसका शनि 5th में होता है। ऐसा व्यक्ति अपने बच्चों से बेइज्जती सह लेता है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, तो अपने बच्चों से भी बेइज्जती सह रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ ख़ास उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना। उसके बच्चे उसके मुँह पे पेंटिंग बना रहे हैं, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब यही सूर्य अगर 5th में बैठा, उसके छू के देखिए उसका मुँह, वो मतलब आगे बढ़ के आपके अटैक करेगा आपके ऊपर, और बिल्कुल भी बेइज्जती दिखाएगा, और आगे बढ़ के दिखाएगा हर चीज़ को। मतलब शो ऑफ करने में सबसे आगे कौन? सन 5th। क्यों? अब अपने हाउस में बैठा है। सूर्य जहाँ चलता है ना, वहाँ अपने आप शो ऑफ होने लगता है। वो कर भी नहीं रहा तब भी हो रहा है। क्योंकि बड़ा अधिकारी आपके गली मोहल्ले में आ जाए, तो पूरा मोहल्ला वहीं आ चुका है। उसने कुछ नहीं किया, वो अपने निकल भी रहा है ना, तब भी उसको देखने के लिए खड़े हो गए साइड से बॉर्डर में, तो बस दिख जाए। क्योंकि वो इतना ज़्यादा तेज़ अपने मुँह पे लेके चलता है, अपने साथ लेके चल रहा है कि लोग उसको देखने के लिए वैसे ही मर रहे हैं। अब मान लीजिए शनि आपका 9th हाउस में बैठा है, तो ऐसे में ना व्यक्ति अपने गुरु से, अपने फादर से अपमान सहने के लिए रेडी है। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, बहुत लोग के गुरु होते हैं, वो उनको बुरी भाषा में समझाते हैं। समझा हायर चीज़ रहे हैं, पर भाषा उनकी बुरी ही है। एक कड़वी वाक्य है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समझ आता है वो, कि मेरे को मतलब वो अगर ऐसे बोलेंगे तो समझ आएगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, कुछ ख़ास ट्रिगर नहीं हुआ अपने अंदर से। यहीं कसूर है, अगर आपका 9th में बैठा हो तो समझाओ खूब, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, लेकिन कड़वे वाक्य, बेइज्जती मत करना मेरी। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि जहाँ भी, जिस भी हाउस में आपका सैटर्न बैठा है, उस सेक्टर में, जीवन में आप बेइज्जती सहने के लिए ओके हैं। ओके मतलब आपको वो डिस्काउंटेड है, ठीक है, होगी। क्योंकि हर व्यक्ति ना कई पर्सनैलिटीज़ लेके चलता है। उसी एक पर्सनैलिटी में आपकी ये वाली पर्सनैलिटी भी है कि मैं बिल्कुल नहीं सहूँगा इस सेक्टर में अपने जीवन में, और ये वाली पर्सनैलिटी भी है कि यहाँ तो मैं हूँ ही ऐसा, मतलब ठीक है, चलेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बेइज्जती, क्योंकि होता ही शनि है, और सम्मान होता ही सन है।
इन दोनों प्लैनेट से आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आप बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं सहेंगे। अपने बारे में जैसे बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं सहेगा, जिसका सूर्य वन में होगा, एग्ज़ॉल्ट हो रहा है वैसे ही वहाँ पे तो वो, कि क्योंकि अब मैं ही सूर्य हूँ, तुमने मेरा ही अपमान कर दिया। उसके बारे में आप कुछ कुछ भी ऐसी चीज़ें बोली जो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आपने आपने कुछ बोल दिया, उसकी बॉडी के बारे में कुछ बोल दिया आपने, वो सीधा ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और बात है, वो चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ी-सी, क्योंकि ये पूरी वीडियो में काम आएगी आपके लिए। जो भी आपका चेतना का स्तर होगा ना, जो भी आपकी कॉन्शियसनेस होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपके प्लैनेट्स वर्कआउट करते हैं आपके लिए। क्योंकि प्लैनेट को आपसे कोई मतलब नहीं है, किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है। आपकी चेतना को आपसे मतलब है और आपको अपनी चेतना से मतलब होना चाहिए कि मैं अपनी चेतना का स्तर ऊपर बढ़ाऊँ या नीचे गिराऊँ। सुनते रहना, क्योंकि ये मेन चीज़ है। मुझे पता है यहाँ पे आदमी का मन नहीं करता है इसे सुनने का, ठीक है? तो जितना अच्छा आपका सूर्य होगा ना, उतना ज़्यादा आप सुनने के लिए रेडी रहेंगे। एक अच्छा राजा ना, सुनने के लिए रेडी रहता है। वो एडवाइज़र ऐसे रखता है जो उसको सच में एडवाइस दें, प्रैक्टिकल एडवाइस दें। उसके बस गुणगान नहीं गाते रहें। ये गुणगान गाने वाला जो राजा होता है, ये तो वैसे भी पतन की तरफ जा रहा है और ये सन खराब है। चार्ट में हो सकता है बहुत अच्छा दिख रहा हो, चार्ट में पावरफुल दिख रहा हो, लेकिन ये सन ओवरऑल खराब है, तुम्हारा पतन ही होना है। और चार्ट में सूर्य अच्छा है, कमज़ोर है, कैसा भी है, लेकिन आपको ना आपका चेतना का स्तर ठीक है, आपको समझ आती हैं चीज़ें, आपको पता है कि अच्छा राजा क्या होता है, उसी उसी इसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये चीज़ आपके चेतना से डिसाइड होता है। इसमें प्लैनेट कुछ नहीं करता, क्योंकि ना सेम प्लैनेट सेम पोज़ीशन में मैं तो कह रहा हूँ आप बैठा दीजिए किसी की, चलो ये मैं कहीं और बात करूँगा। ये यहाँ की इसके लिए वीडियो में सही नहीं है ये, ठीक है? कहीं कभी उसके बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है? तो इस पूरी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सैटर्न से अपना अपमान देखना है कहाँ पे ओके है और सन से अपना सम्मान देखना है कि मैं कहाँ पे, मतलब मुझे इज़्ज़त चाहिए और बेइज़्ज़ती तो बिल्कुल नहीं सहूँगा मैं, ठीक है? और मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। इस प्रकार की चीज़ें जो सूर्य को, सन को, राजा को दिक्कत होती है सुनने में सबसे ज़्यादा, ठीक है? और इस वीडियो में मैंने ऐसे रैंडम हाउसेस वगैरह पिक कर दिए, उसमें मैंने एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाया है। बाकी जो मैंने चीज़ बताई है, अगर आप ये समझ जाएँगे तो आप अपना हाउस, जहाँ भी आपका, जिस भी हाउस में आपका शनि और सन बैठा हो, उसको आप खुद भी देख लेंगे। तो आप उसको देखने की खुद कोशिश करें, ठीक है? और अगर आप कुछ भी नहीं समझ आ रहा है उसके बाद भी, तो आप मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे को मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे कुछ सर्विसेज़ हैं जिनको आप ले सकते हैं, जिसमें आपका मैं पूरा चार्ट खुद एनालाइज़ करता हूँ, ठीक है? और बाकी आपको वही सारी डिटेल मिल जाएँगी, ठीक है? व्हाट्सएप का नंबर वगैरह आपको सब यहीं मिल जाएगा, ठीक है? बाकी इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ आया हो, तो आप मेरे को नीचे फीडबैक दे सकते हैं और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।